नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। गलवान घाटी में युद्ध का माहौल और दोनों सेनाएं आमने सामने। इसके साथ ही साथ दोनों तरफ युद्ध में यूज होने वाले खतरनाक हथियार तैनात हैं। लग रहा है कि किसी भी वक्त युद्ध छिड़ सकता है। इसी बीच कई पुराने सवाल भी उभर कर सामने आए। इसको लेकर काफी कुछ लिखा पढ़ा जा रहा है। तो आज हम भी आपके लिए एक बड़ी और सारगर्भित जानकारी लेकर आए, जिसके बारे में शायद आपके पास कोई जानकारी ना हो या हो भी तो कम। इसीलिए आज हम अपनी रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर 1962 की लड़ाई जीतने के बाद भी चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा क्यों नहीं किया और क्यों अरुणाचल प्रदेश सिक्किम लद्दाख छोड़कर चला गया। जी, जब 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो भारत बुरी तरह हार गया और अरुणाचल प्रदेश के आधे से अधिक हिस्से पर कब्जा हो गया। लेकिन अचानक चीन ने युद्ध विराम कर दिया और चीनी सेना मैकमोहन रेखा से पीछे हट गई। लेकिन आज 58 साल बाद भी सामरिक मामलों के जानकार ये सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर चीन ने जब अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर ही लिया था तो फिर वापस क्यों गया। चीनी सरकार चाहती तो वो कब्जा किए हुए इलाके पर रुक सकते थे और अपना झंडा लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। इसके जवाब में सामरिक मामलों के जानकार कहते हैं कि मैकमोहन रेखा स्पष्ट नहीं। दूसरा ये कि भारत को अस्थिर रखने के लिए हमेशा बयान देकर अरुणाचल प्रदेश मामले को तूल देता रहा, लेकिन कभी भी सक्रिय नियंत्रण नहीं रखना चाहता। सामरिक मामलों के जानकार इसकी वजह बताते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के लोग कभी भी चीन का समर्थन नहीं किया। साल 1914 में भारत में अंग्रेजों की सरकार थी। तत्कालीन भारत सरकार का तिब्बत की सरकारों से शिमला में एक समझौता हुआ। इस समझौते पर ब्रिटेन के अधिकारी सर हेनरी मैकमोहन और तत्कालीन तिब्बती सरकार के प्रतिनिधि ने सिग्नेचर किए थे। समझौते के बाद भारत के तवांग समेत पूर्वोत्तर सीमा और बाहरी तिब्बत के क्षेत्र सीमा मान ली गई। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ और पीपल ऑफ रिपब्लिक चाइना सन 1949 में अस्तित्व में आया। लेकिन चीन शिमला समझौते को इसलिए खारिज करता है कि तिब्बत पर चीन का अधिकार और चीन किसी भी तिब्बती सरकार द्वारा अनुबंध को नहीं मानेगा। लेकिन इसके उत्तर भारत में तत्कालीन ब्रिटेन के अधिकारी ने 1938 में ही नक्शा पारित किया था, जबकि पूर्वोत्तर सीमांत प्रांत 1954 में अस्तित्व में आया। यूं तो चीन कभी भी अरुणाचल प्रदेश को लेकर उतना आक्रामक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक और सामरिक मामलों के जानकारों के साथ ही साथ विदेशी मामलों के जानकार कहते हैं कि साल 1986 में भारतीय सेना ने तवांग में चीनी पोस्ट देखी। फिर भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हाथुंगला पर अपनी स्थिति मजबूत कर दी और लगा कि भारत और चीन के बीच युद्ध हो सकते हैं। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री नारायण दत्त तिवारी बीजिंग पहुंचे और पहली बार भारत और चीन के बीच पहली फ्लैग मीटिंग आयोजित की गई। लेकिन उसके बाद चीन ने हमेशा आक्रामकता दिखानी शुरू की। पहली बार चीन और भारत के रिश्ते तब खराब हुए जब 1951 में चीन ने तिब्बत में अधिग्रहण किया। अधिग्रहण करते समय चीन ने यह कहा कि तिब्बत को हम आजादी दिला रहे हैं, लेकिन चीन की चाल को समझते हुए भारत ने चीन के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंका और तिब्बत को एक अलग राष्ट्र का दर्जा दिया। अरुणाचल प्रदेश पहली बार 1987 में अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और अब चीन ने अरुणाचल में गतिविधि काफी तेज कर दी। अरुणाचल के कई हिस्सों में उसने घुसपैठ की कोशिश करी। कई इलाकों में सड़क और नदियों पर पुल भी बना लिए। इसके उलट कई सामरिक मामलों के जानकार ये कहते हैं कि चीन 1962 में उतना शक्तिशाली नहीं था, इसीलिए उसने अरुणाचल से अपने कदम पीछे खींच लिए। इसके साथ ही साथ आज के भारत और आज के चीन में जमीन आसमान का अंतर है। अब भारत इतनी शक्ति रखता है कि युद्ध में चीन के दांत खट्टे कर सके। भारत की दुनिया में धमक है और भारत की बात अब दुनिया सुनती है। वहीं कोरोना की वजह से चीन से दुनिया के ज्यादातर देश काफी गुस्से में हैं और चीन इससे परेशान है। अपनी खींच निकालने के लिए चीन भारत को उलझाना चाहता है, जिससे चीन पर दुनिया की नजर ना पड़े और चीन दुनिया की नजरों से गायब रहे। देखना होगा कि चीन इस मामले में कितना सफल होता है और क्या चीन को फायदा होता है।